चलिए दोस्त, आज हम लोग की क्लास जो होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? तो हम लोगों की क्लास जो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में होगी। तो हम लोग उधर पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लुड़ी सूत्री पढ़े। अब हम टॉपिक पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो आजकल की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन। किसके बारे में लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे सर? कि अकॉर्डिंग, क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन। किसके बारे में? मॉडर्न डिफिनेशन के बारे में। मॉडर्न डिफिनेशन, सॉरी उधर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है। मॉडर्न डिफिनेशन, मॉडर्न डिफिनेशन, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है? एक प्रकार का ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, सो यहाँ डिफिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ थोड़ा सा गलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ लिखा है। डिफिनेशन, मॉडर्न डिफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। विच डील्स, क्या करता है? हम लोगों को बताता है। विच डील्स अबाउट, क्या बोले? विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम सबों को बतलाता है। तो एंड क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रहा हमारा। चलिए अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा हमने? हाइड्रोकार्बन लिखा। अब इसके बाद ये क्या होता है? ये बना होता है, सीधा सीधे समझना कि द कंपाउंड formed by the combination of carbon and hydrogen atoms are called हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया। इतना समझने के बाद हम आगे निकलेंगे, ठीक है। तो इतना मिटाते हैं और आगे हम निकलेंगे इसके हाइड्रोकार्बन के बारे की टॉपिक की बात करेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें से कॉम्बिनेशन हो। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन होता हो, उसी को हाइड्रोकार्बन कहा। जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। बुझने में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन। इंक थोड़ा सा खत्म हो गया है, आज के लिए कष्ट थोड़ा सा कटना पड़ेगा। चलिए, तो ये समझ में आई बातें। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, हम पहला जो टाइप्स होता है हमारा, वो होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स। और नंबर दूसरा में जो होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। बुझने में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ चुका। तो ये दो पार्ट वो है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसकी डिटेल, जो हम बात कर रहे हैं इसकी पूरा व्याख्या कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ जो हाइड्रोकार्बन, इसकी व्याख्या करते हैं। तो ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। लिखा हमने हाइड्रोकार्बन यहाँ लिख रखा। अब आगे देखो, नहीं दिख रहा है, चलिए हाइड्रोकार्बन लिखा। इसके बाद इसका जो हमने टाइप रखा, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये लो अब दिखेगा,
ठीक है। इसका जो टाइप रहा हमारा, जिसमें से पहला हमारा रहा, पहला क्या रहा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और नंबर दूसरा जो रहा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, यही रहा, ये दोनों रहा। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें जो हमारा होता है वो होता है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हुआ असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद जो इसका एक और पार्ट होता है, इसका पार्ट होता है एलिफेटिक, क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हुआ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसका जो आगे पार्ट होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, जिसमें से हमारा पहला इधर जो होता है वो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड को एच से लिखा और हाइड्रोकार्बन को एच से लिखा, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जो पार्ट होता है वो होता है एल्केन इसको बोला जाता है, ठीक है। और एक जो दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, तो UN अन हो गया, अनसेचुरेटेड H हाइड्रोकार्बन हो गया। ये समझ में आया। अब इसका जो होता है वो दो पार्ट होता है, एक जो होता है एल्किन होता है, एल्किन, और दूसरा जो होता है एल्काइन होता है, एल्काइन, ये हो गया। अब इधर हमने छोड़ रखा था क्या, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को छोड़ रखा था, तो इसका जो पार्ट आगे आ रहा है वो हमारा हो जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट आता है वो हमारा रिंग होता है, क्या होता है, रिंग होता है। तो इतनी सारी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कि एल्केन जो होता है, एल्केन ये हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिख दिया। ये एल्किन जो होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बात करेगा तो एल्काइन हो जाएगा डबल बॉन्ड एल्किन, और सिंगल बॉन्ड एल्केन। समझ में आई। आज का क्लास यहीं तक। डाइंड, थैंक यू देखने के लिए वीडियो। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।